हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। आज हम त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 जो कि जुलाई माह में हो रही है, क्लास 8 के विज्ञान विषय के पेपर ओरिजिनल पेपर के साथ आए हुए हैं। आज आप इस प्रश्न में देखेंगे टोटल 25 मार्क्स के जो प्रश्न हैं, जो कि आपके सामने पहला है 10 नंबर के, जिसमें सही शब्द खाली स्थान में भरने हैं, जिसके लिए आपके सामने दो दो उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से सही उत्तर को आपको पहचान कर उसमें भर देने हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या है? बिहार के गांव में अधिकांश किसान डैश विधि से खेती करते हैं। कौन सी विधि से खेती करते हैं? तो परंपरागत विधि से खेती करते हैं। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, दही जमाने में सहायता करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो दही जमाने में सहायता करने वाला सूक्ष्म जीव इन दोनों ऑप्शन में लैक्टोबैसिलस सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न, वन डैश के नीचे लाखों वर्ष तक दबे रहने के कारण कोयला बन गया है। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा दोनों ऑप्शन में, और पहला ऑप्शन है जल, दूसरा मिट्टी और चट्टान, तो इसका जवाब होगा मिट्टी और चट्टान। आप यहाँ पर मिट्टी और चट्टान भरेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, एलपीजी गैस का पूरा नाम डैश क्या होगा? दो ऑप्शन है यहाँ पर, अब देख सकते हैं। पहला ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि सही उत्तर है। दूसरा ऑप्शन ये है, जो कि गलत है। सही उत्तर ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट है इसका, जब कोई वस्तु जलकर प्रकाश और ऊष्मा देती है तो उसे डैश कहते हैं। सही उत्तर इसका होगा दहन। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि सही गलत का निशान लगाना है। ट्रैक्टर चालक द्वारा खेत जोतना मशीन विधि है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर इस बॉक्स में आप टिक का निशान मारेंगे। अगला देखते हैं, क हो चुका, ख देखेंगे क्या है। खमीर एक बहुकोशिकीय जीवाणु है, ये गलत होगा। इस बॉक्स में आप क्रॉस कर देंगे। अगला प्रश्न, ग पेट्रोलियम केवल शहरी परिवहन में उपयोग होता है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं। ये गलत कथन है, ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, घ जलाने के लिए दहनशील पदार्थ की ज्वलनशीलता आवश्यक है। बिल्कुल सत्य है। ये क्या होगा? इसके लिए सही का निशान, इस बॉक्स में आप सही का निशान मारेंगे। लास्ट है इसका, गांव में आज भी कुछ परिवार कोयले और लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है ये भी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें आपको इसमें बताए गए हैं, सब्जेक्टिव है ये, जो कि दो प्रश्न हैं, इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। मैं दोनों का उत्तर दिया हूँ, आपको जो इजी लगे उसे याद करके लिखेंगे। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या है, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, कोयला और लकड़ी में से कौन सा ईंधन अधिक प्रदूषण करता है और क्यों? दूसरा प्रश्न है, अथवा में दोनों में से एक बनाना है। दहन की 3 आवश्यक शर्तों को लिखिए। प्यारे बच्चों, हम दोनों प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। पहला आप जैसा कि प्रश्न देख लीजिए, मैं इसके आगे उत्तर दिखाऊंगा। आप देखेंगे कोयला और लकड़ी में से कौन सा ईंधन अधिक प्रदूषण करता है और क्यों करता है, इसके कारण के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो तीसरा का है, क्या है ये, आप देख सकते हैं। प्रश्न 3 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक प्रश्न का जवाब देना 5 नंबर के है। कोयला और लकड़ी, आप देख सकते हैं, कोयला और लकड़ी में से कौन सा ईंधन अधिक प्रदूषण करता है और क्यों? ये प्रश्न हमने लिख दिया ताकि आपको सुविधा हो, सहूलियत हो आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या है उत्तर, कोयला और लकड़ी में से लकड़ी अधिक प्रदूषण करता है, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने पर लकड़ी में अधिक धुआं और कार्बन के कण निकलते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। कारण भी हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि अथवा का है। अथवा का प्रश्न था, क्या दहन की 3 आवश्यक शर्त? तो पहला शर्त है ईंधन
जैसे लकड़ी, कोयला, गैस, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ का होना। आप इसमें ईंधन की जगह पर आप ज्वलनशील पदार्थ का होना भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ज्वलनशील पदार्थ का होना। ठीक है। दूसरा, जैसे में ज्वलनशील पदार्थ कौन होगा? लकड़ी, कोयला, गैस। जैसे अगर हम मान लीजिए पत्थर को जलाने चले तो क्या पत्थर जलेगा? सब चीज़ रहते हुए पत्थर को हम जला नहीं सकते, ईंट को जला नहीं सकते। तो अगला शर्त क्या है? तो आप देखेंगे ऑक्सीजन या वायु का होना। सही बात है प्यारे बच्चों, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी, वायु नहीं होगा, तो वायु की अनुपस्थिति में हम किसी चीज़ को नहीं जला सकते। ऑक्सीजन जलाने के लिए ऑक्सीजन के होना अति आवश्यक है। तो दूसरा क्या हो गया शर्त? आप देख सकते हैं। ये तीसरा शर्त क्या है? तापमान, क्योंकि निश्चित ताप पर ही कोई वस्तु क्या होता है? जलता है, जलना प्रारंभ करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे ज्वलन ताप तक जब तक नहीं ले जाएंगे तो वस्तु नहीं जल पाएगा। जैसे हम पत्थर को जलाने के लिए बैठे, क्योंकि वो जलने वाले पदार्थ नहीं जलेगा। अब लकड़ी को, कागज़ को हम जलाते हैं तो सबसे पहले किस में आग लगेगा? तो कागज़ में लगेगा, क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम होता है। लकड़ी, उसके कंपेरिजन में ज़्यादा ज्वलन ताप की ज़रूरत होती है, इसलिए लकड़ी देर से जलेगा। क्योंकि हर वस्तु का अपना एक नियत ज्वलन ताप होता है, वहाँ तक जब तक नहीं ले जाएंगे वो नहीं जल सकता, दहन की क्रिया नहीं हो सकती। तो यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरे वीडियो आंसर अगर सही लगते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग को अच्छा लग रहा है बस अपने तक सीमित रख के बस फ़ायदा उठा ले। क्योंकि मैं इस चैनल को बनाया सिर्फ आप लोग के थोड़ा सा सहयोग कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बेहतर करने की सब में होती है उम्मीद। लेकिन प्यारे बच्चों, मेहनत करके एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करनी चाहिए। इससे आपको आगे और बड़ी सफलताओं को पाने में मदद मिलेगी। चोरी और नकल से इंसान ज़्यादा लंबी दूरी सफलता की तय नहीं कर पाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, ईमानदारी से प्रश्न को देख लें तो इसे याद करके समझ के जाएं, चिट पुर्जा बनाकर नहीं ले जाएं। तो यहीं पे हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। शुक्रिया प्यारे बच्चों वीडियो पे देखने के लिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे बच्चे लोग वीडियो देख के स्किप करके चले जाते हैं, आगे फ़ायदा भी ले लिया और सब्सक्राइब नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। मेरा उद्देश्य आपको फ़ायदा पहुंचाना है, अब तक पहुंच गए कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरह से आपके पास वीडियो पहुंचता रहे तो इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल पे और उसको बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। शुक्रिया।